नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज कुछ लोग उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार को, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करना चाहते हैं और इसके लिए वो लोग सारे जो हथकंडे हैं वो अपनाने का प्रयास करते हैं। कभी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी है, कभी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है ब्राह्मण विरोधी है। इन तमाम घटनाओं को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास किया जाता है और योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जाता है, केवल और केवल अपने कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। अभी देखिए हो क्या रहा है, जब से जो है अतीक अहमद और उसके भाई की जब से हत्या हुई है, इसके बाद या फिर उसके अतीक के बेटे अशरफ का जब से पुलिस इनकाउंटर में पुलिस ने उसको मारा, उसके बाद लगातार क्या है, एक हत्यारे अतीक को जो है एक धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी अपराधी अतीक में जो है मुस्लिम ढूंढा जा रहा है, उसको अपराधी से ज़्यादा इस बात पर बल दिया जा रहा है, शब्दों को ऐसे पेश किया जा रहा है कि वो एक माफिया, एक डॉन नहीं था अतीक, बल्कि वो एक मुस्लिम था, इसीलिए उसकी हत्या की गई। यानी जब उसको मुस्लिम नामक टोपी पहनाया जाता है तो जो उसका वो कुख्यात अपराधी का जो चेहरा होता है, उसका जो खौफनाक अतीक का जो चेहरा था, उस चेहरे को ढकने का प्रयास किया जाता है और उसको एक नया छद्म भेज दिया जाता है जिसका नाम रखा जाता है कि ये मुस्लिम था, इस्लाम से था, इसीलिए उसका मजहब देख के उसको मारा गया, इसीलिए उसकी हत्या कर दिया गया। एक बात बताइए, अतीक का दहशत प्रयागराज के आसपास या उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से था कि अतीक ने वहां पे धर्म देख के अत्याचार नहीं किया, लोग देख के अत्याचार नहीं किया। हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के व्यक्ति जो वहां पे रहता था, उसके आसपास रहता था, उन्होंने अतीक ने सब पे अत्याचार किया। लेकिन देखिए अतीक के मृत्यु के बाद किस प्रकार से देश में राजनीति की जा रही है। आज हमारे देश के नेताओं को देखिए और हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था, हमारे देश के नेताओं का राजनीतिक चरित्र कितना सड़ गया है, कितना बेकार हो गया है, किस प्रकार से राजनीतिक चरित्र हमारे नेता आज गढ़ रहे हैं हमारे देश का। तमाम लोग आज इस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का या बीजेपी सरकार का आलोचना तो करते हैं कि अतीक की हत्या क्यों हुई, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं ये बात कि उसी अतीक ने उमेश पाल की हत्या की थी, उसी अतीक ने राजू पाल की हत्या की थी और ना जाने कितने लोगों का घर परिवार अतीक ने उजाड़ दिया, ना जाने कितने लोगों को कितने प्रकार का दर्द और कष्ट अतीक ने दिया। ये इन लोगों को उन लोगों के दर्द से, जिन लोगों को अतीक ने दर्द दिया, उन दर्द से कोई मतलब नहीं है। तब ये लोग नहीं कहते, जब अतीक उनको मारता तो ये लोग नहीं कहते थे, तब ये लोगों को आपने हल्ला करते नहीं सुना होगा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। लेकिन एक लोकतंत्र के हत्यारे अतीक की जब हत्या हो जाती है तो सब एक साथ आ जाते हैं और सब कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। अतीक की हत्या लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या है? हाँ, जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हो गई, जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में अपराधियों ने उसको मारा, अतीक को मारा, ये इस पर एक प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन आज जो है जो लोग चिल्ला रहे हैं उन लोगों को देखिए, जो नेता अतीक के हत्या होने पर जो है योगी सरकार को घेर रहे हैं, उनसे पूछिए जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तब आप कहाँ थे? जब अतीक देश के आम जनता पे, उत्तर प्रदेश के जनता पे, आम गरीब लोगों पे अत्याचार कर रहा था, तब आप कहाँ थे और तब आप क्यों नहीं चिल्लाते थे? और ये आपकी गंदी राजनीति का ही प्रतिफल है कि अतीक अहमद जैसे जो एक छोटा सा अपराधी इतना बड़ा वो अपराधी बन गया कि वो ना जाने अपने जो 20-25 वर्ष के, जब से उसका वो 90-80 के बाद से जब से उसका इतिहास का वो कारनामा शुरू हुआ, इन दिनों उन्होंने ना जाने कितने लोगों का जो है कष्ट दिया और कितने लोगों का नुकसान पहुंचाया। आपने अतीक रूपी अपराध के वृक्ष को फलने दिया, आपने उसमें फल लगाने का इंतजार किया और आप अब उस फल को जो है मुस्लिम बताकर उस फल को जो है एक धर्म के साथ जोड़ के तोड़ना चाहते हैं और उस फल का स्वाद लेना चाहते हैं। बताइए वो कौन लोग थे?
अगर फर्स्ट बार जब पहला क्राइम किया था अतीक अहमद ने, तब जब उसको सजा मिल जाती, तो आज अतीक क्या इतना बड़ा क्रिमिनल बन पाता है? या अतीक को छोड़ दीजिए, आज भी हमारे देश में जो है सैकड़ों क्रिमिनल ऐसे तैयार होते हैं। आज देखिए कि देश के अलग अलग कोने में जो राजनीतिक से पोषित क्रिमिनल तैयार होते हैं, कहीं न कहीं हर एक जगह देखिए छोटे छोटे अपराधियों को आज भी जो है राजनेता जो है उनको छोटे छोटे अपराधियों को संरक्षण देते हैं, और एक कालखंड आता है जब वही एक बड़ा अपराधी बन जाता है, और वही जब बड़ा अपराधी बन जाता है तो हजारों सैकड़ों लोगों को कष्ट देता है। अतीक के साथ भी यही हुआ। अतीक को आपने फलने फूलने दिया। क्या आपसे ये नहीं पूछा जा सकता है कि जब अतीक अहमद ने पहला क्राइम किया था तब उस पे जो है कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तब सरकार किसकी थी? अतीक अहमद को जो है विधानसभा भेजा गया। अतीक अहमद को सिर्फ एक सीट जीतने के लिए आपने उस सीट से अतीक अहमद को लड़ा दिया, उस सीट से टिकट दे दिया आपने अतीक अहमद को, जिस सीट से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा पहुंचे थे। आपने वो सोचिए कितना ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी जब आप इस प्रकार के एक अपराधी को उस सीट से चुनाव लड़ा दिया, जिस सीट से देश के पहले प्रधानमंत्री चुनाव जीत के लोकसभा पहुंचे थे, जिस सीट से चुनाव लड़के देश के पहले प्रधानमंत्री जो है देश के प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो सीट जो है उस सीट से टिकट आपने अतीक अहमद को दे दिया। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। और आज हमारे देश के कुछ नेता अतीक अहमद को अतीक जी कह के बुलाते हैं। और क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उससे उनमें उनको जो है अतीक के जरिए एक वर्ग को वोट, यानी एक वर्ग का तुष्टीकरण और उस वर्ग को अपने पाले में करने का और उस वर्ग का वोट हासिल करने का जो है एक फार्मूला नजर आता है। इसलिए आज अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधी को अतीक जी कह के बुलाया जाता है। और जब आप अतीक अहमद जैसे अपराधी के लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं तब लोकतंत्र की हत्या होती है। लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब आप सत्ता में बने रहने के लिए वोटों का तुष्टीकरण करते हैं, अपराधियों का मजहब से जोड़ देते हैं, या जब आप समाज को जाति पाति में बांटते हैं, जब आप जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं और हिंदू के पर्व त्योहारों पे जब हमले होते हैं, तब जो है आप कानूनी कार्रवाई नहीं करते और तब तो ये आप कह देते हैं कि ये जो है मुस्लिम एरिया है, इसीलिए जो है इस यात्रा से रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई तो उस पे पथराव हुआ। मुस्लिम रमजान में पत्थर नहीं चलाता। इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करके जो है आप जब समाज को बांटते हैं तब लोकतंत्र की हत्या होती है। और ऐसा आप लोकतंत्र की हत्या बार बार इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको राजनीति में सफल होना है, आपको राजनीति में चुनाव जीतना है। आपका एक ही लक्ष्य है, चुनाव जीतना। लेकिन इस राष्ट्र के बारे में कौन सोचेगा, कौन विचार करेगा आम जनता के बारे में? आम जनता के बारे में आज आम जनता लगातार बीजेपी को क्यों जिता रही है, योगी को क्यों पसंद कर रही है? यह आप ही का परिणाम है कि आज जब कानून टूटा, जब आज कानून टूटा, जब आप आज पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या हुई तो भी आम जनता खुश है क्योंकि आपके शासनकाल में जो है अतीक अहमद खुलेआम जो है अपराध करता था। इसीलिए आज आम जनता खुश है क्योंकि अतीक जैसे आम जनता आज कहती है कि अतीक जैसे अपराधियों के लिए जो है जेल की सजा भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि जेल में बैठकर भी वो गैंग चलाता था, जेल में बैठकर भी वो लोगों को धमकी देता था। आज देखिए ना जेल की क्या स्थिति है भारत का, एक नज़र इस पर भी डालिए। आज पता चलता है जब अतीक की हत्या के बाद एक राज खुल रहे हैं तो पता चल रहा है कि कभी जो है वही अतीक अहमद यूपी जेल में बैठ के लोगों को धमकी देता था, कभी जो है वही अतीक अहमद जो है प्रयागराज क्षमा कीजिएगा साबरमती के जेल में बैठ के गुजरात से लोगों को धमकी देता था। आज सोचिए किस प्रकार से सिस्टम, किस प्रकार से अपराधियों के सामने बेबस हो जाती है, किस प्रकार से व्यवस्था अपराधियों के सामने बेबस हो जाती है। उसके अपराध को जेल में बंद करके भी निरंकुश नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराधियों का अंत कैसे होता ये बताइए। और ऐसे अपराधियों के लिए आप चिल्ला रहे हैं, ऐसे अपराधियों की मृत्यु पर आप शोक जता रहे हैं। आज बताइए लोकतंत्र कहाँ आ गया है? जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बना है, उससे पहले की स्थिति क्या थी उत्तर प्रदेश की? लगातार जो है वहां पे दंगे होते थे,
लगातार जो है उत्तर प्रदेश का 2017 से पहले का जो हिस्ट्री है, चैप्टर है उत्तर प्रदेश का, उसको उठाकर देख लीजिए। लेकिन आज जब 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और आज जो दंगे करने वाले अपराधियों पे कानून नकेल कस रहा है, उस पे कानून कार्रवाई कर रहा है, इससे लोग खुश हैं, तो आप जो है इसमें अपनी राजनीतिक एंगल ढूंढते हैं। आप कहते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश में जो है धर्म देख के इनकाउंटर किया जाता है, तो आप कितना झूठ बोल देते हैं, कितना गलत जानकारी आप इस देश की जनता को देते हैं, प्रदेश की जनता को देने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में 183 इनकाउंटर हुए हैं और आप देखिए उस 183 इनकाउंटर में 126 हिंदुओं का इनकाउंटर हुआ और केवल 57 मुस्लिमों का इनकाउंटर हुआ है। और तब आप कहते हैं कि धर्म देखकर इनकाउंटर होता है। कम से कम आप अपराधियों का धर्म मत देखिए। आप योगी आदित्यनाथ को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन उसने जो काम किया है अपने सरकार में, आप उस काम को इग्नोर नहीं कर सकते। उसने एक अच्छा प्रशासन दिया है। आज उत्तर प्रदेश के जनता बेहाल था, इन अपराधियों से पीड़ित था और आज उसने इन अपराधियों पे नकेल कसा है। इसीलिए अगर आपको सत्ता में आना है तो आप इन अपराधियों को प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय इनकी कड़े शब्दों में आलोचना कीजिए और देखिए ये जनता आपको सराखों पे बिठा लेगी, क्योंकि जनता ने देखा उन दोनों शासनकाल को, जब आपका शासनकाल था और अभी के शासनकाल में, जब उत्तर प्रदेश में दंगा होता था और आज वही समय है ना, वही प्रशासन है, वही पुलिस है, सिर्फ एक मुख्यमंत्री बदला और सरकार बदला और आज उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में एक भी दंगे नहीं हुए। आज उत्तर प्रदेश शांत है, वहाँ हिंदू मुस्लिम का जो बीच में आपसी विवाद नहीं होता। तो लोग ये सारे चीजें देख रहा है। अब जनता मूर्ख नहीं है, जनता अब समझदार हो गया। इसीलिए आप जो है आप अपनी इस तुष्टीकरण की राजनीति जो आप करते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, इस राजनीति को बंद कीजिए और अब जो है राष्ट्र और समाज के हित के बारे में सोचिए, तबे जनता जो है आपको स्वीकार करेगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।